क्या सभी लर्नर्स को स्क्रीन विजिबल है Yes, और sir. आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. एवरीवन, क्या मेरी आवाज क्लियर है और क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? Yes, Yes, sir. sir. जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जो न्यू लर्नर्स हैं, वर्ल्ड मैप की Sir. क्लास की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले आपके पास एक मैप की किताब होनी चाहिए। मैप की कौन सी किताब लेनी है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप अपने बैचमेट से पूछ सकते हैं। दूसरा, आपके पास एक कॉपी पेन होना चाहिए जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। इनिशियली अगर किसी बच्चे के पास मैप की किताब नहीं है तो अपने बगल में कोई मैप रख लो, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, या फिर मोबाइल में कुछ खोल लो, वर्ल्ड मैप या फिर इंडियन मैप। वर्ल्ड मैप खोलोगे तो थोड़ा सा फायदे में रहोगे, बिकॉज आप चीजों को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। इंडियन मैप खोलोगे तो सिर्फ आसपास की लोकेशंस दिखाई देगी। अभी के लिए इंडियन मैप से भी आप काम चला सकते हो क्योंकि हम आसपास की लोकेशंस को ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सर इस क्लास में हम टोटली स्टडी करने वाले हैं अबाउट द इंडिया मालदीव्स रिलेशन इन डिटेल। कल मैंने आपको बेसिक बताया था, दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, देन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे इंडिया मालदीव्स इकोनॉमिक रिलेशंस, पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि कुछ बिगड़ गए थे हमारे रिलेशंस मालदीव्स के साथ, बट अभी वो काफी अच्छे चल रहे हैं। चाइना का क्या रोल है मालदीव्स में, इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है, और एक इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या एक कॉमन स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए हर एक रिलेशन के साथ। ये था क्लास का ओवरव्यू। मुझे बताइए अगर आपको इतना क्लियर है तो हम आगे स्टार्ट करें। Yes, sir. सर वर्ल्ड मैप क्लास नंबर 3। चलो सबसे पहले भैया ये देख लो, दिस इज योर वर्ल्ड मैप। हम पढ़ रहे हैं सर मालदीव्स को। ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस वर्ल्ड मैप के ऊपर कर ली हैं जिसमें हमने सार्क, बेसिक्स एटसेट्रा सब कुछ निपटा दिया। सर वापस से मैं आपको थोड़ी चीजें रिकॉल करवा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ साथ चीजों को रिकॉल करेंगे। सर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ने हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी कि सर व्हाट इज मालदीव्स। सर एक देश है, वो मुझे भी पता है, बट एग्जैक्टली वो क्या है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। सर इट इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इट इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कहां पे है सर? इंडियन ओशियन, इंडियन ओशन में। इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में। ठीक है सर, हमारे मालदीव्स के साथ, यानी हमारे यानी मेरे नहीं, आपके क्या नहीं, नो। भारत के, भारत के मालदीव्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब एस्टेब्लिश होते हैं? 1965। 1965. 1965। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मालदीव्स देन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इसके बाद सर मालदीव से हमारे संबंध क्यों बने सर? बिकॉज सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज काफी हद तक मैच करता है, सिर्फ स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज के मामले में भी मालदीव्स काफी ज्यादा मेल खाता है भारत से। ठीक है, इसके सिवा हमने क्या पढ़ा था कि सर मालदीव्स एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। क्यों स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है सर? कल चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको यही चीजें बताई थी, राइट? सबसे पहले सर 550 किलोमीटर, मात्र 550 किलोमीटर बच्चे ये दूर है तिरुवनंतपुरम से। तिरुवनंतपुरम से। वनंतापुरम, यानी अगर किसी का मालदीव पर कब्जा हो जाता है तो वो भारत से सिर्फ और सिर्फ 550 किलोमीटर दूर है। एंड समुद्र में दूरी कोई खास मायने नहीं रखती। तिरुवनंतपुरम के साउथ वेस्ट में है ये। क्या लोकेशन हर एक बच्चे को क्लियर है? इमेजिन कर पा रहे हो साउथ वेस्ट? यस सर। क्या इमेजिन कर पा रहे हो साउथ वेस्ट? भैया साउथ, ये वेस्ट, बीच की जगह है साउथ वेस्ट, यानी तिरुवनंतपुरम आपका कहीं यहां पर है और यहां से 550 किलोमीटर दूर आपको मिलेगा मालदीव्स। ठीक है, क्या आपको इतना क्लियर है? साथ ही Yes, साथ sir. सर मालदीव्स आपको एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक गेटवे प्रोवाइड करता है थ्रू इंडियन ओशियन।
ये सभी चीजें मैं कल आपको बता चुका हूं। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक गेटवे, गेटवे किसका सर? इंडियन ओशियन, दैट इज आईओ का। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक गेटवे टू द इंडियन ओशियन। सर ये चीजें हमने देखी थी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर। ये भैया आपका मालदीव्स। किसी भी लर्नर को अगर कंफ्यूजन है तो यहां से देख सकता है। अब इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं अभी के लिए। ये क्या हो गया? हाँ, इस इमेज को मैं अभी के लिए थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए कृपया चीजें वर्ल्ड मैप में देखें। सर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस किया था। क्या कोई भी बच्चा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को रिकॉल कर पा रहा है? Yes, sir. Yes, क्या sir. कोई भी बच्चा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को रिकॉल कर पा रहा है? Yes, sir. Yes, सर sir. मालदीव के साथ अगर हमारे बेटर रिलेशन है तो हमें पायरेसी, दैट इज समुद्री डाकू, एंड टेररिस्ट अटैक थ्रू इंडियन ओशियन, इस पे हम निगरानी रख सकते हैं। इस पे बच्चे हम निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंस, सिक्योरिटी असिस्टेंस, सिक्योरिटी असिस्टेंस। अच्छा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो क्या हम शाम को एक क्लास कर सकते हैं ज्योग्राफी की? एक्चुअली मैं Yes, चाह रहा हूं ना sir. उस सिस्मिक वेव्स वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि कल, क्योंकि कल जो मैं आपको एविडेंसेस पढ़ाऊंगा ना, उसमें मुझे चाहिए कि वो टॉपिक फ्रेश हो, तभी आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। क्या कहते हो? Yes, कर sir. सकते हैं? Yes, 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 sir. sir. कर सकते हैं? 5:30 कर Yes. सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. 5:30 Yes, टू sir. 6:30 1 घंटे पढ़ेंगे तसल्ली के साथ। बस वो सिस्मिक वेव्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो कल मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ वो करवाना रहेगा, एविडेंसेस। ठीक है, Yes, sir. एविडेंसेस में आपका भी दिमाग फ्रेश रहेगा। एंड अगर मैं फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज एविडेंसेस एंड थोड़ा सा वो शैडो जोन वाली स्टडी को, तो मुझे पूरी संतुष्टि होगी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया। नहीं तो कल पूरा वेव्स पढ़ोगे, उसके बाद उसमें शैडो जोन वगैरह रिलेट करोगे तो कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन तो नहीं होगी, बट हाँ, समझने में थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत हो, बिकॉज आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है। तो अगर आप लोग तैयार होंगे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, हम शाम को 5:30 बजे एक छोटी सी क्लास कर लेंगे। छोटी Yes, मतलब sir. 1 घंटे की। ठीक है, Yes, sir. Yes, कर sir. सकते हैं? Yes, sir. Yes, जी sir. सर। चलो डन। शाम को 5:30 हम एक छोटी सी क्लास करते हैं, ये सिस्मिक वेव्स, बॉडी वेव्स, इसके अंदर जो भी आती हैं सेकेंडरी वेव्स, लव वेव्स, सबको निपटाते हैं। ठीक है, विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। डन? Done, Yes, sir. sir. Yes, चलो sir. सर, ये तो हो गया पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा, सर मालदीव्स के रास्ते मिनरल्स की एंड एनर्जीज की, एनर्जी रिसोर्सेस की, एक्चुअली मोर देन $1 बिलियन की ट्रेड पास होती। $1 बिलियन यानी इतना व्यापार मालदीव के रास्ते होता है। $1 बिलियन ट्रेड। ठीक है, ट्रेड। इतना आपको समझ में आया? सर अगर आपके पास मालदीव्स का कोई भी बेस है, कोई भी आपके पास अपना अड्डा है, नौसेना का, चाहे वायुसेना का, चाहे आर्मी का, तो वो कोस्टल सिक्योरिटी को एनहांस करता है, प्रमोट करता है। यानी तटों की सुरक्षा निश्चित करता है। तट यानी ये जो समुद्र से क्षेत्र आपके लगे हुए हैं। ठीक है, एनहेंसेस कोस्टल सिक्योरिटी। साथ ही साथ सर कोस्टल सिक्योरिटी कैसे एनहांस करेगा? प्रोवाइडिंग इंडिया बाय नेवल बेसिस, प्रोवाइड्स इंडिया नेवल बेसिस, यानी कि नौसेना के अड्डे। भैया आवाज आ रही है? प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ठीक है, प्रोवाइड्स इंडिया विद नेवल बेसिस। ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, अभी पढ़ा रखा है कल ये सब। देन सर चाइनाज प्रेजेंस एक खतरा है इंडियन ओशियन के लिए। चाइनाज प्रेजेंस वेयर? सर मालदीव्स। कहां पे सर? मालदीव्स। तो उस पर्सपेक्टिव से भी मालदीव्स स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए कि आपको स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझ में आई? आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो प्लीज कल वाली क्लास दोबारा से देखिए। पूरा 1 घंटा यही 2 पॉइंट समझाए थे। इकोनॉमिक रिलेशंस पे आते हैं सर।
ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशंस पे आते हैं। सबसे पहले मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो किस पर बेस्ड है सर? दो चीजों पर। पहला है वहां पे टूरिज्म प्लस Fisheries. फिशरीज। टूरिज्म प्लस फिशरीज। टूरिज्म आप देख सकते हो, ये देखो भाई, ये आपका मालदीव्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक सेकंड, हाँ, ये है सर आपका मालदीव्स। कुछ इस तरीके से यहां पर टूरिज्म की व्यवस्था है। पानी यहाँ पे ज्यादा गहरा है नहीं, प्रॉपर आपको आपका एक विला मिल जाता है। प्लस में जब आप मालदीव्स, मेन मालदीव्स यानी उसका जो आइलैंड है वहां पे घूमने जाते हो, तो ये रास्ता कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, मेन आइलैंड से। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े अमीरजादे रईसजादे छुट्टियां मनाने जाते हैं। कुछ अपनी वाइफ के साथ जाते हैं, कुछ गर्लफ्रेंड के साथ, कुछ फैमिली के साथ। तो आप भी यहाँ पे छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। कई सारी एक्टिविटीज आप मालदीव्स के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इसको पैराग्लाइडिंग कहते हैं। देख पा रहे हो, दिख रहा है भैया ये? Yes, sir. पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हो। साथ ही साथ सर आप सर्फिंग कर सकते हो। ये क्या है? बोट, बोट चला रहा है पानी में, पानी में ऐसे बोट वोट चला सकते हो। इन शॉर्ट आप जो भी करना चाहो, कई सारी वाटर एक्टिविटीज आप मालदीव में कर सकते हो। बात का तात्पर्य क्या है या समरी क्या है? सर इकोनॉमी बेस्ड है टूरिज्म एंड फिशरीज के ऊपर। फिशरीज कैसे सर? भैया मछली पकड़ते हैं एंड उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, मछली पकड़ते हैं एंड उसको एक्सपोर्ट करते हैं या उसकी ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं सर? ट्रेड करते हैं। समझ में आया? बताइए, जी सर। क्या आपको समझ में आया? Yes, जी सर। sir. इंडिया मालदीव्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर, इंडिया मालदीव्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडिया मालदीव्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि मालदीव्स और भारत के बीच में एक ऐसी समझौता कि हम इकोनॉमी से रिलेटेड भी कोऑपरेशन करेंगे, सहयोग करेंगे। उसके तहत भैया इंडिया टूरिज्म एंड फिशरीज को मालदीव्स के अंदर प्रमोट भी करता है। कई सारे भारतीय मालदीव्स में भी छुट्टियां मनाने जाते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ट्रेड वॉल्यूम अगर आप देखोगे कि सर टोटल लगभग कितनी ट्रेड हमारी होती है मालदीव्स के साथ, इट इज नियर अबाउट $501.8 मिलियन। ये डेटा प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज लेटेस्ट डेटा आते रहते हैं। तो 501 की जगह अगर कहीं पे 500 देखने को मिले तो घबराना नहीं, ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड डेटा पकड़ के चल सकते हो। इंडिया भैया, इंडिया के लिए देखो मालदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, ठीक है। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है, इंडिया का भैया जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका नियर अबाउट 10.4%। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका नियर अबाउट 10.4% वो एक्सपोर्ट करता है मालदीव्स को। किसको एक्सपोर्ट करता है? मालदीव्स को। तो यानी मालदीव के साथ अगर हमारे रिलेशन बिगड़ते हैं तो इंडिया को भी थोड़ा बहुत नुकसान तो सहना पड़ेगा। ज्यादा नुकसान मालदीव्स का है, नो डाउट, बट थोड़ा बहुत नुकसान इंडिया को भी सहना पड़ेगा। मुझे बताइए, क्या आपको इतना क्लियर है? क्या बच्चे आपको इतना क्लियर है? Yes, Yes, तो sir. सर ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इकोनॉमिक रिलेशंस में कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भैया बढ़िया आपका टूरिज्म, घूमने फिरने जा सकते हो। अच्छा, इंडिया में टूरिज्म अगर मैं आपको कहूं कि सपोज आपको कोई अथॉरिटी दी गई एंड आपसे बोला गया कि टूरिज्म को बूस्ट करना है और कुछ मालदीव जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसको आप कहां पर बनाओगे? बताइए, कहां पर बच्चे आप उसको बनाना पसंद करोगे? सर इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि अगर हम ये गोवा। सिमिलर स्ट्रक्चर, नॉट गोवा है, अगर हम ये लक्षद्वीप। सिमिलर स्ट्रक्चर लक्षद्वीप में डेवलप करें Yes, sir. हाँ. तो क्या हमारी Yes, भी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा? Yes, sir. क्या हमारी भी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा? Yes, sir. Yes, sir. बताइए।
करना क्या है, देखो मालदीव में जितना किराया लेता है उसमें से 10% कम कर दो। मालदीव में अगर आपको एक ये विला लेना है, अब मुझे एस्टिमेटेड तो नहीं पता, बट आपको ये नियर अबाउट 1.5 लाख का पड़ेगा। ये पता है 3 दिन 4 रात, 3 डेज और 4 नाइट पैकेज का आपको ये लगभग 1.5 लाख रुपए पड़ेगा 2 लोगों के लिए, है ना, खाना पीना इंक्लूडेड। आप 10% कम कर दो और एक दिन बढ़ा दो, 1 डे। भाई जो घूमने आया है उसके लिए आप एक दिन बढ़ा दो और 10% फीस भी कम कर दो, इससे बेहतर चीज और क्या हो सकती है। Yes, sir. भारत वालों के लिए 20% कम कर दो। भारत वालों से आप ज्यादा प्रॉफिट मत लो, जो विदेशी आ रहे हैं उनसे अच्छा खासा प्रॉफिट ले लो। भारत वालों से इतना प्रॉफिट लो कि आपकी व्यवस्था ना चौपट हो। तो कोई भारत वाला, हम भारत वाले अगर ट्रेन में जाते हैं ना, मतलब मैं तारीफ कर रहा हूं अपनी, हम भारतीयों की, हम ट्रेन में जाते हैं तो जो 150 रुपए का चप्पल आता है उसको भी रस्सी से बांध के रखते हैं कि कोई चप्पल ना लेके चला जाए, चप्पल चोरी हो गया तो 150 का नुकसान। तो आपको लगता है कि अगर सपोज हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए में भी लक्षद्वीप में एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाए और ऐसी फैसिलिटीज मिल जाए, तो क्या कोई भी भारत वाले मालदीव जाना पसंद करेंगे? No, sir. नहीं, No, sir. वो भारत में ही रहेंगे और भारत की इकोनॉमी को इससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो लक्षद्वीप पे हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपने गवर्नमेंट कंपनी को दिया, अगर आपने गवर्नमेंट कंपनी को दिया फिर तो बन चुका। प्राइवेट को दोगे फिर भैया किराया बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया क्या है भैया, पीपीपी, दैट इज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कि थोड़ा काम प्राइवेट करे, थोड़ा काम गवर्नमेंट करे, दोनों मिलकर काम धंधा करेंगे एंड लक्षद्वीप को एक टूरिज्म स्पॉट हम बनाते हैं। आई समझ, क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. तो ये भैया आपकी इंडिया की स्ट्रैटेजी हो सकती है। प्लस में मालदीव्स की इकोनॉमी और रिलेशंस हमारे उसके साथ कैसे, इकोनॉमिक रिलेशंस। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट का नियर अबाउट 10.5 टू 10.4% मालदीव्स को एक्सपोर्ट करता है। क्लियर है? डन है? Yes, चलिए sir. सर, आपने सुना होगा, काफी वैसे तो पुरानी न्यूज है, पुरानी इन दी सेंस मुश्किल से 6-7 महीना 1 साल हुआ होगा, कुछ दिक्कतें आ गई थी मालदीव्स और इंडिया के संबंध में। तो सर वो पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स क्या थे? एंड ये पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, इसमें कुछ ऐसे हैं जो हमेशा ही रहते हैं, जो हमेशा ही रहते हैं, जो हमेशा रहते हैं उनको मैं ब्लैक कलर से लिखूंगा। और जो एक इमर्जिंग पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट था, जो हमेशा के लिए नहीं होता है बट कभी कभी वो ऐसा डिस्प्यूट बन जाता है कि संबंध को खराब करता है किसी दूसरे देश के साथ, उसको मैं रेड कलर से लिख दूंगा। सर पहला जो डिस्प्यूट है जो हमेशा बना रहता है, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स। वहां पे जो भारतीय काम करते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा शोषण होता है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स, दैट इज IW। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, increased presence, increased presence and interference of China, increased presence and interference of China, increased presence and interference of China, exploitation of Indian workers। इतना समझ में आया? पॉइंट नंबर 3, ये एक आपका ऐसा कॉस्ट था जो सडन कॉस्ट था। भैया कुछ हमारे भारतीयों ने वीजा नहीं रिन्यू कराया, जो कि गलत है, उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, बट इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्या? फॉर एग्जाम्पल वीजा नहीं रिन्यू कराया तो आप जो भी अपना फाइन है ठीक है लगा दो, बट आप क्या कर रहे हो, आप 4 टाइम्स चार्ज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो भारतीय है इसलिए। तो पॉइंट नंबर 3 कि हैवी फाइन्स ऑन नॉट रिन्यूइंग देयर वीजा फॉर 1 डे, सिर्फ 1 दिन 2 दिन किसी को देरी हो गई तो उस पर बहुत ज्यादा फाइन लगा रहे थे। नॉट रिन्यूइंग देयर वीजा फॉर 1 डे, हैवी फाइन्स ऑन नॉट रिन्यूइंग देयर वीजा फॉर 1 डे। ठीक है? हमारे जो वहां पे वर्कर्स जिनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, उन्होंने कई बार कंप्लेन भी की, कई बार इस चीज को पॉइंट आउट किया,
बट हाई कमीशन, जो हमारी इंडियन हाई कमीशन है, जो हमारी एम्बेसी है, उसे किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, नॉट इन्फॉर्म्ड। ठीक है, नॉट इन्फॉर्म्ड, राइट। प्लस में एक सडन डिस्प्यूट का कारण क्या बना कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भैया कहा कि हम लक्षद्वीप में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। सॉरी बच्चे, आपके चेहरे के ऊपर लिखना पड़ा, कोई बात नहीं। हम लक्षद्वीप में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप भी बड़ा सुंदर है, उसकी भी भैया अच्छी खासी ब्यूटी है। इसी पे अपना वो जो है ना चाचा मोइजुजू, ये है, देखो दिखाता हूं आपको, किधर गया ये ये शुरू हो गए। हाउ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेज्ड लक्षद्वीप। हमारे प्रधानमंत्री ने मालदीव को लेके कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ लक्षद्वीप की तारीफ की थी। ये चढ़ बैठा कि नहीं, इन्होंने बोला मालदीव को गलत बोला, और इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को ट्रोल किया। ट्रोल मतलब समझते हो, उनकी टांग खिंचाई की। लेकिन भैया मोदी जी है ना, उन्होंने भी बढ़िया से टांग खींची मालदीव की, अभी वो मालदीव काफी लाइन पे चल रहा है। चलो, तो क्या आपको सडन कॉज समझ में आ गया? कुछ कॉमन पॉइंट्स जो हर एक डिस्कशन में आप घुसा सकते हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अगर आपसे पूछे कि यार रिसेंटली देयर इज अ सेटबैक ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एंड मालदीव रिलेशन, टेल 5 रीजंस। तो 3 तो बता देना, ये इंडियन वर्कर्स प्रेजेंस इंटरफेरेंस ऑफ चाइना, कंप्लेन हुई सर, उसको इन्फॉर्म नहीं किया। 2, सर वो वीजा नहीं रिन्यू कर रहा था तो फाइन ज्यादा लगा दिया, एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल कर दिया। प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल करना मतलब आपने इनडायरेक्टली देश को कुछ बोल दिया। आई समझ? इतना क्लियर हुआ? सर ये कंप्लेन वाला पॉइंट बताइएगा फिर से। कंप्लीट वाला, कंप्लेन जो हुआ वो। जैसे सपोज आप गए मालदीव में, मैं Yes, sir. मालदीव में रहता हूं, मैंने आपका शोषण किया, मारा पीटा, आपको सैलरी नहीं दी, आप जाके कंप्लेन करोगे ना मालदीव अथॉरिटीज के पास। Yes, sir. तो मालदीव अथॉरिटीज का नियमता क्या नियम कहता है कि अगर ऐसी कोई भी कंप्लेन हमारे सिटीजन की आती है तो आप सबसे पहले हाई कमीशन यानी एम्बेसी को इन्फॉर्म करेंगे। तो कई सारी कंप्लेन्स में, कई सारे केसेस में एम्बेसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, मारा पीटा गया, इन पे चार्जेस लगा दिए, और इंडियन हाई कमीशन, इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। तो ये तो गलत है ना, आप Yes, sir. इन्फॉर्म नहीं कर रहे, इसका मतलब दाल में कुछ काला Yes, sir. है ना। इसको कहते हैं Yes, sir. एक्सप्लॉइटेशन। आई समझ? Yes, sir. चलो, now comes the most important point, that is China's role in Maldives. China's role in Maldives. China's role in Maldives. Start करें? Yes, sir. China's role in Maldives. भैया चाइना क्यों इतना घुसने की कोशिश कर रहा है मालदीव्स में? देखो, जो मालदीव्स है, मैं यहाँ पे एक मैप बना रहा हूं, यहां कहीं आपका मालदीव्स है, ये आपका चाइना है, ठीक है, ये आपका चाइना है। चाइना क्या करना चाहता है? इंडिया को इंडियन ओशियन में घेरना चाहता है। कैसे घेर रहा है सर? ध्यान से देखना, यहां पर श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट है हम्बनटोटा। श्रीलंका जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से पढ़ाऊंगा। हम्बनटोटा, चाइना यहां पर बैठा है। यहां पर भैया एक देश है आपका, जानते ही होगे, बांग्लादेश। बांग्लादेश में चिटगांव, कॉक्स बाजार। सिमिलर भैया आपके म्यांमार में, म्यांमार में यहां भैया पड़ोसी आपका बैठा ही है, ग्वादर पोर्ट, दैट इज पाकिस्तान। यहां से सीपेक निकाल दिया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसको चाइना से जोड़ दिया।
तो बेसिकली चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है कि वो इंडिया को इंडियन ओशियन में घेरना चाहता है। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल गेम। चाइना कुछ नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल गेम, कि बिना कुछ किए सामने वाले को परेशानी में डालो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डीपीपी मुझे भेजी करके, अब मुझे है कि मैं आपको परेशान करूंगा। आपने मुझसे पूछा कि सर मेरे 15 में से 10 नंबर आए हैं, क्या मैं अच्छा कर रहा हूं इस टेस्ट के अकॉर्डिंग या क्या मैं खराब कर रहा हूं। आपको प्रेशर में डालने का सिंपल सा मेरे पास तरीका है कि मैं आपको रिप्लाई ही नहीं दूंगा 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर। इसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल गेम। मैंने बिना कुछ किए, मैंने कुछ नहीं बोला आपको, फिर भी आपको परेशानी में डाल दी। थोड़ा सा मैप के ऊपर आओ, ये तो मैंने आपको रफ डायग्राम बना के बता दिया, ध्यान से देखो, मैप को ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। सर बांग्लादेश में आपका चिड़गांव, कॉक्स बाजार, श्रीलंका में हम्बनटोटा, मालदीव्स में सपोज उसको एक पोर्ट मिल गया, वो कब्जा करने के चक्कर में है ही, पाकिस्तान में ग्वादर, इधर म्यांमार में भी उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अभी ध्यान से देखो, ठीक है। इधर से क्या निकाल दिया, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वैसे तो किसी लाइव प्रोजेक्ट नहीं है, पूरा फेल चल रहा है, फिर भी इसको कनेक्ट कर दिया चाइना से। इधर अक्साई चीन में बैठा है, इधर अक्साई चीन में बैठा है। नेपाल में कॉन्टिन्यूसली घुसने की उसकी कोशिश रहती है। इनफैक्ट मणिपुर में दंगे में वेपन्स, चाइनीज वेपन्स यूज हो रहे थे, कैसे पहुंचे उनके पास, बदनाम करता है म्यांमार को। म्यांमार के पास किसने पहुंचाया, फूफा ने आपके, चाइना जी। मैं चाइना से पूछता हूं, म्यांमार के पास किसने पहुंचाया, आपके फूफा ने। उनके पास चाइनीज वेपन्स कहां से आ गए। म्यांमार में तख्ता पलट किसने करवाया, आंग सान सूकी जी की सरकार, किसने गिराई, चाइना की पूरी पॉलिसी समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये कैसे गेम खेलता है ना, पूरी 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 समझेंगे। अभी सिर्फ एक रफ आइडिया लो, इंडिया को इंडियन ओशियन में ही क्या इसने घेर दिया, बताओ। क्या भारत को चारों तरफ से घेर के रखा है, Yes, sir. बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये स्ट्रेटेजी है भैया चाइना की, वही डायग्राम मैं आपको यहां पे बना के बता रहा था। तो मालदीव्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है चाइना की। अच्छा, इस पॉलिसी को कहते क्या है, स्टिंग ऑफ पिरल्स, String of pearls. Yes, sir. पर्ल्स या पिरल्स जो भी कह लो, स्टिंग ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स यानी मोतियां। तो मालदीव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है चाइना की स्टिंग ऑफ पेल्स पॉलिसी, स्टिंग ऑफ पेल्स पॉलिसी का। क्लियर है, इतना क्लियर है। Yes, sir. साथ ही साथ सर इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना दोनों ही आपके इंटरेस्टेड हैं नेवल बेसिस के अंदर मालदीव्स में। नेवल बेसिस इन मालदीव्स। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सभी ने सुन ही लिया होगा, है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहां पर वैसे तो सभी भारतीय हैं, सभी भारतीयों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां। इंडिया एंड चाइना। अच्छा, मैं आपको कई सारे ऑपरेशंस बताऊंगा इसमें, जब मैं आपको धीरे धीरे वर्ल्ड मैप पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक ऑपरेशन थंडरबोल्ट आपने सुना होगा, और एक ऑपरेशन रंदूरी बहक आपने सुना होगा, सुना है। No, sir. ये नहीं सुना। No, sir. ऑपरेशन रंदूरी बहक नहीं। नहीं। No. अच्छा, आपको ये सब चीजें पता है कि इंडिया के अंदर आपने सुना होगा कि प्लेन तो हाईजैक हुई है, कभी आपने सुना है कि जेल हाईजैक कर ली किसी ने। No, sir. No, sir. एक 24-25 साल की लड़की
उसने अपने बॉयफ्रेंड को छुड़ाने के लिए जेल हाईजैक कर ली, और इस तरीके से हाईजैक की कि जो लोग हाईजैक कर रहे थे उन्हें पता ही नहीं था कि वो जेल हाईजैक कर रहे हैं। ये सब कहानी पता है आप लोग को? कहानी नहीं, ये तो No, No, सत्य है। sir. सुना है कभी? No, sir. sir. नो सर। सर एक नर्स थी शायद। सॉरी, हाँ एक नर्स थी, बिल्कुल सही, एक नर्स थी, है ना, आर्मी में नर्स थी वो। और वो मतलब इतना बड़ा केस था। खैर चलो छोड़ो उसको। अली कोहेन का नाम सुना आप लोगों ने? अली कोहेन No, sir. No, sir. जीवन में किया क्या इतने साल? किताबें नहीं पढ़ते क्या? No, नो sir. सर। देखो कितने प्राउडली बोल रहे हैं, नो सर। चलो कोई नहीं, सब बताऊंगा मैं, परेशान नहीं होना है। इंडिया एंड चाइना दोनों इंटरेस्टेड है नेवल बेसिस के लिए। कहां पर भैया? मालदीव्स में। चाइना ने भी इंटरेस्ट दिखाया है मालदीव्स में अपनी एम्बेसी बनाने का। एम्बेसी यानी हाई कमीशन, ठीक है। चाइना ने भी इंटरेस्ट दिखाया है अपनी एम्बेसी बनाने का। और चाइना क्या चाहता है? चाइना भैया डेवलपमेंट करना चाहता है। किसमें सर, किसमें डेवलपमेंट करना चाहता है? चाइना wants to play a role in development of हनाई मधु। हनाई मधु सर, व्हाट इज हनाई मधु? सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मालदीव्स। सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट किसका भैया? मालदीव्स का। अब मुझे एक बात बताओ, चाइना करेगा क्या? देखो, व्हाट इज डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। चाइना को पता है अगर वो डेवलपमेंट के लिए पैसा देगा मालदीव्स को, तो मालदीव्स कभी भी इसका डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। करता भी है तो कभी भी कर्जा नहीं लौटा पाएगा। तो चाइना विल से कि कोई बात नहीं, तुम कर्जा मत लौटाओ, हम अपने वर्कर्स भेज रहे हैं, उनका खाना पीना रहना सिक्योरिटी सब तुम्हें देखना है, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, वो सारा का सारा काम करेंगे। प्लस में हमें तुम 99 ईयर्स के लिए, 99 ईयर्स के लिए हमें ये हनाई मधु वाला दे देना लीज पे। ऐसा चाइना ने बोला नहीं है, मैं आपको उसकी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि हमें तुम दे देना लीज पे, हम इसको ऑपरेट करेंगे। इस एयरपोर्ट से जो पैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस से या बिलिंग से जो भी पैसा आएगा, वो हम रखेंगे, यानी चाइना। यानी मालदीव को सिर्फ एक संतुष्टि मिलेगी कि हमारे यहां पे डेवलप्ड एयरपोर्ट है। टैक्सेस कौन लेगा? चाइना। टैक्सेस को बढ़ाने का हकदार किसके पास होगा? चाइना। चाइना के पास। इनडायरेक्टली क्या होगा? चाइना की इकोनॉमी मजबूत होगी। और जिस देश की इकोनॉमी मजबूत है, किसी भी देश को बर्बाद करना है, उससे युद्ध मत लड़ो, उसकी इकोनॉमी को चौपट कर दो, दैट्स इट। उसकी इकोनॉमी को चौपट कर दो। जिस देश की जितनी स्ट्रांग इकोनॉमी होगी, वो उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टूरिज्म हो गया। टूरिज्म में करेगी तो और ज्यादा पैसा आएगा, एजुकेशन में करेगी तो उसका देश आगे बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट करेगी और बन जाएगी डेवलप्ड कंट्री। वैसे वो डेवलप्ड है ही, बट और ज्यादा वो डेवलप बनेगी। क्या आपको चाइना का प्लान समझ में आया? क्या बच्चे आपको चाइना का प्लान समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ बच्चे वो दो आइलैंड है आपके। एक है आपका भैया मरांदू, मरांदू, एंड एक है बच्चे आपका एया बांदू। अच्छा, शाम वाली क्लास जब मैं कंप्लीट करा लूंगा तो उसके बाद ही मैं आपको क्लास नोट्स भेज दूंगा, उसी में करा दूंगा, ठीक है? क्योंकि स्लाइड्स उसमें अच्छी खासी बची हुई है। डन? यस Okay, सर। sir. इन पोर्ट्स की भी भैया चाइना डेवलपमेंट करना चाहता है। क्यों? इंडिया से बहुत ही ज्यादा नजदीक है। इनडायरेक्टली वो इंडिया को और घेरना चाहता है। आई सर समझ? हाँ जी सर बताइए। सेकंड से मरांदू के नीचे सेकंड वाला एयरपोर्ट का क्या नाम है? एया बांदू, एया बांदू।
एया बांधु, IHABANDHU, ठीक है। और ये दोनों मरांदू एंड एया बांधु आपके इस मैप में मैं आपको दिखाता हूं, मालदीव्स के नॉर्दर्न वाले हिस्से में, यानी ये लाल वाले हिस्से में, ध्यान से देखो, इस वाले हिस्से में, नॉर्दर्न पार्ट। यहां से श्रीलंका पहुंचना भी आसान है, यानी हम्बनटोटा भी, और भारत पहुंचना भी आसान है, ठीक है, समझे। तो सर ये तो था भैया चाइना की इंटरफेरेंस, ये तो थी सर चाइना की इंटरफेरेंस। और सुनो भैया, चाइना की पुरानी आदत है डेप्ट ट्रैप पॉलिसी। अब डेप्ट ट्रैप पॉलिसी क्या होती है कल भी समझाया था, अभी आज भी एग्जांपल दिया है। डेप्ट ट्रैप पॉलिसी एंड मालदीव्स उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस उसको अभी समझ में नहीं आ रहा। समझ में कब आएगा, जब कर्जे में डूब जाएगा श्रीलंका की तरह, ठीक है। चाइना डेप्ट ट्रैप पॉलिसी, मुझे बताइए क्या आपको इतना समझ में आ गया? क्या बच्चे आपको इतना समझ में आ गया? आप क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, ये डेप्ट ट्रैप पॉलिसी पता है चाइना की पुरानी आदत है, ये हमेशा डेवलपमेंट के नाम पे आपको डेप्ट ट्रैप करेगा। डेवलपमेंट, कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐसे पाकिस्तान को भी चौपट किया। अभी बांग्लादेश भी हो रहा है। बांग्लादेश, अरे बांग्लादेश में तो बहुत सारी बड़े बड़े लोगों का हाथ है ना, वो एक दिन में नहीं हुआ है बांग्लादेश, वो प्लानिंग तो कई सालों से चल रही है। खैर चलो उसको छोड़ो, मुझे बताइए क्या बच्चे आपको इतना समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको Yes, sir. इतना समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. सर रिस्पॉन्डिंग टू चाइना इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या है? इंडिया कई सारी चीजें करता रहता है, जैसे एक्सरसाइज मिलान, पॉइंट आप नोट कर लो। इंडिया भैया कई सारी चीजें करता रहता है, जैसे एक्सरसाइज मिलान हो गई विथ मालदीव्स, ठीक है। हेल्प हो गई, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प्स, कभी कभार पैसे से मदद कर दी, मनी। टूरिज्म प्रमोट कर दिया। कुछ अगर आप फैक्ट लिखना चाहते हो, तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूं, तो जब मालदीव में वाटर क्राइसिस हुई थी, ठीक है, तो लगभग 1000 टन ऑफ प्योर वाटर टैंकर्स इंडिया ने भेजे थे मालदीव को, फूड क्राइसिस के टाइम पे। मालदीव में भैया जब आपकी फूड क्राइसिस हुई थी, ग्रुप नाम है उसका, मिलिट्री हेल्प भी दी, ठीक है। बेसिकली इंडिया का मोटिव क्या है कि हम मालदीव के साथ, हम भैया मालदीव के साथ एक स्टेबल रिलेशन एस्टेब्लिश करें, स्टेबल रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करें, जिससे साउथ एशिया में किसी प्रकार की इंटरफेरेंस ना हो जो हमारे लिए यानी कि इंडिया के लिए खतरनाक हो। साउथ एशिया भैया ये पीसफुल रहे। क्लियर है? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? बताइए सर, इतना आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कंक्लूजन में दो Yes, पॉइंट sir. लिखो। कंक्लूजन में 2 पॉइंट लिखो। पहला, इंडिया जो पॉलिसी फॉलो कर रहा है दैट इज ऑफ नेबरहुड फर्स्ट, यानी हमारे पड़ोसी पहले, बट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, नेबरहुड फर्स्ट। कि सर हम मालदीव्स को हर संभव सहायता करेंगे, वहां की टूरिज्म को भी प्रमोट करेंगे, और हम और मालदीव्स म्यूचुअल इंटरेस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट पर साथ साथ मिलकर काम करेंगे, साथ साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट का सिंपल सा मतलब है, वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, पड़ोसी पहले। पॉइंट नंबर 2, भैया अच्छी खासी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है। आप हमारे एस जयशंकर साहब को जानते ही होंगे, एक्सीलेंट से भी एक्सीलेंट पर्सन। तो बढ़िया सी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज चल रही है भैया, किसके साथ? किसके साथ?
किसके साथ? मालदीव्स के साथ। Maldives के बाद कुछ सेटबैक्स आए थे बट अभी वो खत्म हो चुके हैं, और इस हमारे जो रिलेशन है वो मालदीव्स के साथ ठीक ठाक है, स्टेबल है। ठीक है। प्लस जियो पॉलिटिक्स में हमेशा याद रखना, नाइदर वी हैव परमानेंट फ्रेंड्स नॉर वी हैव परमानेंट एनिमीज, बट दी परमानेंट डिजायर्स और दी परमानेंट इंटरेस्ट। ना ही हमारा कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही हमारा कोई परमानेंट दुश्मन होता है, बट हमारे परमानेंट फायदे होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, डिजायर्स होते हैं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आप याद रखोगे कि सर हम मालदीव्स को हर प्रकार से सपोर्ट करेंगे, बेस्ड ऑन दी म्यूचुअल इंटरेस्ट की मालदीव्स भी हमारा साथ देगा, और साथ मिलकर हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू साउथ एशिया में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। सर दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशन। क्या आपको चीजें समझ में आई? क्या बच्चे सर आपको फिर से चीजें बोलिए समझ में सर। आई? हाँ सर जी। जो बोला था फिर से बोलिए सर, फिर से बोलिए सर, वाईफाई चला गया था। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि पड़ोसी पहले। हम मालदीव्स को सपोर्ट करेंगे, शर्त क्या है कि मालदीव्स भी हमारी बातें सुने, हमें सपोर्ट करे, हर समस्या में हमारे साथ खड़ा रहे, और हम साथ में मिलकर पड़ोसी पहले या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से साथ में मिलकर हम साउथ एशिया रीजन में स्टेबिलिटी लाएंगे। अच्छी खासी भैया हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, जिससे अभी के लिए हमारे और मालदीव्स के रिलेशन काफी ज्यादा स्टेबल है। प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा याद रखना, हमारा कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं, सिर्फ परमानेंट डिजायर्स है, परमानेंट इंटरेस्ट है, परमानेंट फायदे। हमारे फायदे के लिए जो अच्छा है वो हम करेंगे, दैट्स इट। अभी क्लियर है? यस सर। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं समझ के। प्लस अगेन एक ही तरीका है हर एक चीज को समझने का, दैट इज जितनी बार ये मैप देखोगे, जितनी बार चीजों को ऑब्जर्व करोगे, उतना आपको समझ में आएगा, और कोई तरीका नहीं। डन? जल्दी भाई। Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है? यस सर। Yes. थैंक यू सो मच। जय हिंद बोलने से पहले आप सभी के डाउट्स, इंडिया मालदीव रिलेशन हमारा खत्म हो गया। कल हम स्टडी करेंगे अबाउट श्रीलंका, पूरा हम्बन टोटा पोर्ट की कहानी मैं आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स। अलॉन्ग विद दैट हम वो अमेरिका रशिया वाली कहानी भी पढ़ेंगे, LTTE के बारे में पढ़ेंगे, और हर एक चीज हम पढ़ने वाले। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया मालदीव रिलेशन का आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा, कुछ पॉइंट्स हैं अब आपके पास बोलने के लिए। प्लस मैप के थ्रू कल जो मैंने आपको जितनी चीजें समझाई थी कि मालदीव्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो शिपिंग रूट वाला हर एक चीज आप कल के लेक्चर से देख सकते हैं। आज के लेक्चर में भी जो जो चीजें मैंने आपको मैप से बताई हैं, प्लीज नोट इट डाउन। ये वाली जो हमारी क्लास हुई है, इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम को आपकी क्लास ले लूं 5:30 बजे, जिसमें सर हम ये पूरा ये सिस्मिक वेव्स वाले सारे पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे। एविडेंसेस को बच्चे हम कल ही पढ़ेंगे, ठीक है? एविडेंसेस के लिए आई नीड योर माइंड्स फ्रेश, मुझे आपका दिमाग खुला हुआ चाहिए, फ्रेश चाहिए। तो एविडेंसेस बच्चे हम कल ही पढ़ेंगे, बट यस मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सिस्मिक वेव्स वाला कॉन्सेप्ट आपको आज शाम को ही मैं पढ़ा दूं। तो दिक्कत तो नहीं है एक दिन में 4 क्लासेस करके, 3 क्लासेस करके? No, नो sir. सर। No, सारी sir. एनसीईआरटी के लाइन से हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हो। Yes, sir. यस, यस सर। गुड। चलो जस्ट गिव मी अ सेकंड। जो भेजी थी दुआ न भूल के भी खता। हाँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, फिर मैं आपके डाउट लेता हूँ। Yes. अब आप मुझे बताइए आपके क्या डाउट्स हैं। सबसे पहले ये बताओ, वर्ल्ड मैप समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? कुछ कुछ चीजें रिलेट कर पा रहे हो, डायमेंशंस खुल रहे हैं, दिमाग खुल रहा है। यस सर। वर्ल्ड मैप तभी समझ में आएगा जब वर्ल्ड मैप सामने होगा, रिलेट कर पाओ। ऐसे कॉपी पेन में सर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ये इतना एक्सपोर्ट, इतना वो स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है? जितना मैप देखोगे उतना समझ में आएगा। एक दिन में समझ में आता तो सभी पढ़ के फिर CDS पास कर लेते। टाइम लगेगा बट समझ में आ जाए।
ठीक है, एनी डाउट्स? मैं बारी बारी नहीं पूछूंगा, कोई डाउट्स है तो प्लीज बताओ। No doubt, sir. नो डाउट्स? एंड करें फिर? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. ज्योग्राफी क्लियर है जो अभी पढ़ाई है कुछ देर पहले? Yes, sir. वर्ल्ड मैप क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. चलिए, गौरव, नेहा, राज, शुभम, शुभजीत, आकाश, अनुराधा, भविष्य, दिव्या, प्रभु दत्ता, प्रीति, संजू, तनीषा, एनी डाउट्स? No, sir. No doubt, sir. No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. चलो, कोशिश करूंगा अगर शाम को क्लास होगी तो अभी दोपहर में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? Okay. चलिए, फिर कल मिलते हैं या अभी शाम को मिलते हैं? शाम को मिलते हैं तो शाम को मिलते हैं, और कल मिलते हैं तो कल ही मिलते हैं। जैसा भी होगा अभी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डीपीपी अभी हाथ नहीं लगानी है, जब मैं बोलूंगा तभी करना है। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज करिए एंड अपनी कॉपी बार बार रिवाइज करिए। कनेक्टिविटी टूटी, खेल खत्म, डन। मैप को बार बार देखिए, मालदीव्स इंडिया बार बार देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। चाइना, सर इंडियन ओशियन बार बार देखो, अपने आप सर समझ में आ वर्ल्ड जाएगा। मैप की जितने भी सेक्शन हुए हैं वो भेज दोगे? ऑफ कोर्स भेजूंगा, व्हाई नॉट। भविष्य, तथास्तु, भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ऑलरेडी मैंने भेज रखा है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई बैचमेट भविष्य की हेल्प कर देगा। Okay, sir. थैंक यू सो मच। एनी डाउट्स? नो डाउट्स? No No, doubt, sir. चलो, No सभी doubt, बच्चों को जय हिंद, ऑल द बेस्ट। रिवीजन करते रहना, वीडियो असाइनमेंट भूलना नहीं है, ओके? वीडियो असाइनमेंट भूलना नहीं है। कंसिस्टेंसी मैटर्स, आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में सिर्फ कंसिस्टेंसी है, वो लेके आओ, बाकी मुझ पे छोड़ दो। जय हिंद। Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।